एकमात्र चाबी है जो एसएससी जेई का ताला खोल सकता है। मीन्स आप PYQ के थ्रू ही सिलेक्शन ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में बच्चे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम सिलेबस पहले कंप्लीट करें या PYQ सॉल्व करें। तो मैं कहना चाहूँगा कि पहले आप PYQ कम से कम 5 ईयर्स का आप सॉल्व करिए, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ सिलेबस क्या है और PYQ क्या है। जो PYQ होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है। SSC JEE में क्या होता है ना कि कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए आपको PYQ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर PYQ अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस भी 95% हो जाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट वाइज स्टडी करिए और सब्जेक्ट वाइज PYQ सॉल्व करिए। जो मेरा आज का सेशन रहने वाला है ये 4.231 से लेके 4.2340 तक रहेगा। मीन्स हम आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। SSC JEE से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following physical inspection test apparatus is used for determining the cement initial setting time? तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 1A, ऑप्शन B और C। प्लीज़ आप लोग हमें बताइए। चलिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ये जो ली चैटरली apparatus है वो किस चीज़ में हम यूज कर सकते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको जितना भी है यानी ऑल ऑप्शन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो विकेट apparatus है। और जो ये ली चैटरली apparatus है वो क्या काम करता है, ये डिटरमाइन साउंड ऑफ सीमेंट का काम करता है। ये ब्लेन apparatus क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए। ये फाइनेंस ऑफ सीमेंट टेस्ट में यूज होता है। मैं आपके लिए ना एक फनी टाइप का इमोजी क्रिएट करके ला के आया हूँ, तो ये देखिए। यहाँ पे कौन बताएगा सीमेंट कब सेट हो रहा है। ये देखिए सेटिंग टाइम के बारे में पूछा गया है। तो मैं आपको विकेट apparatus के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा बट थोड़ा तो ज़रूर मैं बता दूँगा। इसका जो मेन काम रहता है ये जो रहता है कंसिस्टेंसी, मीन्स कंसिस्टेंसी, इसका मतलब होता है सीमेंट प्लस H2O मीन्स पानी। अगर हम सीमेंट में पानी मिक्स करेंगे तो वो कंसिस्टेंसी कहलाएगा। और इससे हम जो फाइंड आउट करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ क्या चीज़ का, आप हमें बता सकते हैं। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट का होगा या ब्रिक का होगा, हमें बताइए। क्योंकि जो विकेट apparatus है वो सीमेंट के लिए यहाँ पे बात हो रही है। आप तो ये फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट का बता सकता है। और जो सीमेंट मेनली यूज होता है और कंक्रीट में यूज होता है, तो कंक्रीट का भी फाइनल सेटिंग टाइम होता है। जैसे आप स्लैब कास्ट करोगे तो वहाँ पे
यूज होगा। तो ये इमोजी आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। ये देखिए अपाटस, ये रहा, ये बोला है नीडल लेके आया हूँ, छेद करके ही पता चलेगा कि सेटिंग टाइम क्या होने वाला है। मीन्स अगर आप के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो ये इमेज आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये अपाटस जो दिख रहा है ये विकेट है, इसको आप लिचेटरली मान लीजिए, इसको ब्लेन एयर प्रिमिलिटी अपाटस मान लीजिए, जो भी है। बस मैं आपको एक इमेज जो बनाया हूँ इमोजी टाइप का, जो आपको PYQ सॉल्व करते टाइम बोर्ड फिल ना हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉगी कंपाउंड इन PSOPC रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव strength by slow hardening and releasing less heat of hydration। ये SSC JEE का KBC है दोस्तों। इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं, हिंदी में घूस बोलते हैं, मिलने वाला है। बट आप सेलेक्ट हो जाओगे तब। ये सब चलिए छोड़ते हैं, हम SSC JEE का KBC तो करेंगे ही, बस इसके साथ साथ मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके जाऊंगा। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। देखिए मैं आपको इसका भी एक इमोजी बना के बताया है। ये देखिए, ये क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है। तो इसमें जो पावरफुल है वो कौन है, आप हमें बताइए कमेंट करके। चलिए मैं ये इमोजी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट will help in the manufacturing of quick setting time। और जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़े हैं। ये इनिशियल सेटिंग टाइम भी बताएगा आपको। और सेकंड जो ये है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका क्या काम होता है, ये जो यूज होता है कोल्ड वेदर कंडीशन यानी कूल वेदर कंडीशन में हम यूज करते हैं। तो फिर हम इसका यूज कहाँ करते हैं आप हमें बताइए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन फिर से। यानी विच ऑफ द फ्लोइंग बॉगी कंपाउंड इन OPC रिस्पॉन्सिबल फॉर progressive strength by slow hardening and releasing less heat of hydration। हीट ऑफ हाइड्रेशन कब स्टार्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, ये रहा, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया, ये टेट्रा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया। तो इसमें जो लेस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और ये डाई कैल्शियम में होता है। तो मैं इसका एक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ग्रेटर देन ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ग्रेटर देन टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट ग्रेटर देन डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये इंक्रीजिंग सीरीज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन का है। हीट ऑफ हाइड्रेशन
यहाँ पे देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसमें जो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फ्लोविंग ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन और इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये हमें कमेंट करके बताइए कि जो सीमेंट का इंग्रेडिएंट होता है इसमें आपको पूछा गया है कि ऑक्साइड कितना परसेंट प्रेजेंट रहता है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोविंग ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में हाईएस्ट प्रोपोर्शन में क्या पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये लाइम होगा, CaO, लाइम। यहाँ पे देखिए एक इमोजी में बनाया हूँ आप लोगों के लिए, मस्त है। बीच बीच में मैं आपको इमोजी भी एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और ये जो SSC JEE का है लॉक ओपन हो जाए आप लोगों का। तो विच ऑफ द फ्लोविंग ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो करेक्ट आंसर है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। आई एम ओवर 60%, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये कितना अच्छा एकदम मस्त स्टाइल में दिख रहा है क्योंकि ये पावरफुल है सीमेंट की दुनिया में। IMS और ये सीमेंट क्योंकि सब पार्टी में आया है, लेकिन सबका जो रिस्पेक्ट है वो उसके इंग्रेडिएंट के अकॉर्डिंग मिलेगा, ये सिलिकेट का कितना परसेंटेज रहता है ये हमें बताइए। ये देखिए कितना अच्छा इमोजी है, मस्त। अगर आप के पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आपको यहाँ पे ना बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको भी बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ में एक्सप्लेन करूँगा। ये जो है ये आई एम ओवर 60% कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है जो सबसे कम है, ये आयरन ऑक्साइड है। बेचारा पार्टी से बाहर नज़र आ रहा है। तो चलिए हम कुछ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो 62 से 65% प्रेजेंट होता है सीमेंट में। सिलिका जो होता है SiO2 वो 17 से 25% प्रेजेंट रहता है सीमेंट में। जो एल्यूमिना होता है वो 3 to 8% रहता है। जिप्सम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आपको जो भी पढ़ना है पढ़ लो, क्योंकि SSC JEE में जितने बार आप एग्ज़ाम दोगे 2 मार्क्स फिक्स कर लेना। ये आयरन ऑक्साइड है, ये कितना परसेंट रहता है, ये 3 से 4% रहता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अपना ये पिक्चर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट याद रहेगा तभी जब आपको ये इमेज याद रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे क्योंकि कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा पाया जाता है सीमेंट में। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को
यहाँ पे गजब भूकाल मचाया हुआ है। बेचारा लाइम पावरफुल कैल्शियम ऑक्साइड 60 to 65% है। यहाँ पे ये सिलिका नज़र में आ रहा है, एल्यूमिनियम नज़र में आ रहा है, जिप्सम हो गया और ये आयरन ऑक्साइड हो गया है। देखिए आप लोगों के लिए मैं कितना अच्छा इमेज जनरेट करके लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप थ्योरी पढ़िए, जहाँ से मन होता है वहाँ से पढ़िए, बट PYQ आप 100% लगाओ। विदाउट PYQ का सिलेक्शन होना मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ऑक्साइड कंपोजिशन इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यहाँ पे ये देखिए सिलिका हो गया, ये देखिए ये गजब भोकाल जो मचा रहा था अभी चश्मा वाले भैया वही है। ये सिलिका नहीं है, ये लाइम है, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूज ऑफ फाइनर सीमेंट पार्टिकल लीड्स टू, जो छोटा छोटा सीमेंट का पार्टिकल्स होता है उसका मेन काम क्या रहता है, आप हमें बताइए कमेंट करके। अगर हो सके हमसे कोई मिस्टेक हो जा रहा है तो आप वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि हम भी अपने आप को कुछ इम्प्रूवमेंट कर ले आप लोगों के साथ साथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ये इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रेशन, और इसमें जो होता है ना ये ईयरली स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ, स्टार्टिंग का वीडियो देख लीजिएगा आप, वीडियो नंबर क्वेश्चन नंबर 4.2 और 3.2 में या 1 में देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए मस्त इमोजी आप लोगों के लिए मैं जनरेट करके लेके आया हूँ। ये रही वी आर हैवी फिल्टरेड। ये कौन बोल रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए। वी आर फाइन मोर सरफेस ग्रेटर इजियर हाइड्रेशन। ये H2O है जिसे हम वाटर बोलते हैं, और ये जो है सीमेंट फाइन पार्टिकल्स। तो ये आप इमेज देखिए और कुछ ना रियलाइज करिए, यानी एनालिसिस करिए कि ये इमोजी इस टाइप का क्यों बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ एप्लीकेशन सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। आप सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में हमें कुछ बताइए कि ये क्या होता है और क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, और ये जो सल्फेट है वो सीमेंट में कितना % पाया जाता है, ये भी हमें ज़रूर बताएं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट इसका एक चैप्टर है, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट
ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड बाय, तो आप हमें बताइए। ये जो करेक्ट आंसर है इसका, ये विकेट एपार्टस है। इसका मैं डायग्राम भी पहले PYQ में आपको अच्छी तरह से समझा दिया हूँ कि कैसे किया जाता है। ये ली चैटरली एपैरेटस क्या है, कैसिंग्रा एपैरेटस क्या है, ब्लेन परमिबिलिटी स्टेटस क्या है, मैं सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया हूँ। अगर तो भी आप लोगों को डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वेकेट एपैरेटस है, और ये इम्पोर्टेंट है SSC JEE के लिए। इसको आप हल्का में न लो, क्योंकि हर एग्जाम में ये पूछ ही देता है। बिल्डिंग मटेरियल का फेवरेट क्वेश्चन है। कोई आए न आए, विकेट एपैरेटस बेचारा आएगा ही आएगा। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यानी करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड टू फील्ड टेस्ट। When you insert your hand in a bag of cement, it should give you hot feeling. नहीं, देखिए आप कहीं पे साइट पे जाइएगा तो सीमेंट स्टार्टिंग, यानी जो फ्रेशर स्टूडेंट रहता है ना, तो यही सब चेक करता है, क्योंकि वो कॉलेज से गया रहता है, जस्ट पास आउट होके या अप्रेंटिस करने के लिए जाता है, जो भी करने के लिए जाता है। तो जो भी प्रैक्टिकल या थ्योरी पढ़ा रहता है ना, उसका वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है। वो हम भी किए हैं और आप लोग भी करोगे। जो सीमेंट का बैग रहता है ना, आप उसमें जो हाथ डालिए तो एकदम सॉफ्ट नज़र आएगा, जैसे पाउडर होता है ना, पाउडर टाइप का नज़र आएगा। और उसको ये टच करिएगा, दोनों फिंगर से मिक्स करिएगा, तो आपको ना बहुत अच्छा लगेगा, मीन्स स्मूथ लगेगा, मुलायम टाइप का लगेगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखिए क्या बोलता है, इन अडल्टरेशन टेस्ट। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इट टेक पिंच ऑफ द सीमेंट एंड फिल हब बिटवीन द फिंगर, इट शुड बी गिव ए स्मूथ फीलिंग एंड नॉट ए ग्रिटी फीलिंग। मैं जस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ, बस वही है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर है ओ बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों, अगर आपको SSC JEE से रिलेटेड या जो भी है, ये PYQ सीरीज चल रहा है, तो आप ये स्टेट PSC यानी AE JEE के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मीन्स आपका कोई भी टेक्निकल है ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी ऑल एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है, नॉट फॉर SSC JEE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये SSC JEE का सबसे शानदार और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, बस थोड़ी सी सोचना पड़ेगा आपको। Which of the following statement is incorrect regarding the finance of cement? मैं इसके बारे में भी बात किया हूँ, फाइनेंस ऑफ सीमेंट। इसमें इनकरेक्ट क्या है ये पूछा है, तो आप देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इंक्रीज इन द फाइनेंस ऑफ सीमेंट इंक्रीज द
ड्राइंग श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, हाँ ये भी सही है। द यूनिट ऑफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज सेंटीमीटर क्यूब पर केजी, ये गलत है। ये कितना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है इसका यूनिट वेट। द फाइनेंस ऑफ सीमेंट कैन बी टेस्टेड बाय डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट, ये भी सही है। द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग एयर परमेबिलिटी, बट ऐसे भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डॉट डॉट में याद दिया है, द सीमेंट डिराइव्स द कैरेक्टरिस्टिक ग्रे कलर, यानी सीमेंट में जो कलर यानी हमें दिखता है वो किस इंग्रेडिएंट के कारण दिखता है, आप हमें बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कलर प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है और क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू सीमेंट, स्ट्रेंथ ही देता है, ये तो पता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यानी स्टील में भी आप पढ़ोगे, बट करेक्ट आंसर जो है वो आयरन ऑक्साइड है, ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट इस एपिसोड का देखिए, विच ऑफ द फ्लोविंग टाइप्स ऑफ सीमेंट गिव्स 1 day strength that is equal to 3 days strength? Ordinary Portland cement, पोर्टलैंड प्लोजोना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। सबको पता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देता है। इसके लिए भी एक मैं मस्त इमोजी बनाया हूँ, पिछले वीडियो में आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसमें डालना भूल गया हूँ, बट ये है कि जो सीमेंट एक दिन में स्ट्रेंथ देता है वो कितने टाइम में दे सकता है, यानी 24 यानी 3 यानी 7 आवर्स में वो दे सकता है। इधर देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी 3 डेज में अदर सीमेंट स्ट्रेंथ देगा, वही चीज 1 डे में रैपिड हार्डनिंग स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आप हिंदी में समझो और एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम इंग्लिश में क्वालिफाई करो और सिलेक्शन लो। हमारे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एसएससी जेईई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट